हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट 2 स्पोर्ट्स का रीडिंग बी द पीसफुल गेम। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कराऊंगी। एक्सरसाइज सॉल्यूशन में इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पीडीएफ पे ही ले आई हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको टेक्स्ट बुक से जो एक्सरसाइज है वो भी कराती। तो अगर आपने बाकी वीडियोस बाकी सारे लेसन्स के नहीं देखे हैं ना, तो उनका भी आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। मैं बाकी लेसन्स का भी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज कराई थी आपको। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक द पोइट कॉल्स द चेस अ पीसफुल गेम? डू यू एक्सेप्ट हिज व्यू? वाई नॉट? क्वेश्चन का मीनिंग है कि पोइट चेस को पीसफुल गेम क्यों बोल रहे हैं, और आप उनके इस बात को, जैसे वो पीसफुल गेम बोले हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, आपका क्या व्यू है इसके बारे में, और अगर एक्सेप्ट करते हो तो क्यों, और नहीं करते हो तो क्यों, दोनों रीजंस देने हैं। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका कि पोइट कॉल्स चेस अ पीसफुल गेम बिकॉज नोबडी गेट्स हर्ट एंड इट इज़ प्लेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब भी चेस खेलते हैं तो क्या होता है कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हर्ट नहीं होता है, और ये गेम आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। और उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मेरा व्यू है कि मैं इसको पीसफुल गेम मानती हूँ, तो आई एक्सेप्ट दिस व्यू, दैट्स वाई हैव रिटन येस। बट अगर आपका ओपिनियन नो है तो आप नो लिख कर के भी उस पे अपना जो भी आपका रीज़न होगा वो दे सकते हो। अब मुझे आंसर देना है यहाँ पे, तो फिर मैं एक आंसर फ्रेम की हूँ कि येस आई एक्सेप्ट दिस व्यू। ये दिस कर लेना, हिस नहीं होगा। आई एक्सेप्ट दिस व्यू एज इट प्रमोट्स फ्रेंडशिप एंड फेयर प्ले। ये फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है, और फेयर प्ले मतलब कि फेयर गेम खेलें, कोई चीटिंग नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु आर द ओपोनेंट्स इन द गेम? इस गेम में ओपोनेंट्स कौन हैं? तो जो पोइट हैं उनके ओपोनेंट या तो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स होते हैं। सो द ओपोनेंट्स इन द गेम, या फिर पोइट एंड हिज फैमिली और फ्रेंड्स आर द ओपोनेंट्स इन द गेम, ये आप लिखोगे। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी लाइन्स रिपीटेड इन द पोएम, वाई डू यू थिंक द पोइट डज सो? तो जब हम लोग ये पोएम पढ़े थे ना, तो उसमें बहुत सारे लाइन्स ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उसका क्या रीज़न है? तो पोइट ऐसा इसलिए किए ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर आइडिया पे स्ट्रेस दे सकें। और जैसे कि बार बार बोले हैं ना कि द आई लाइक टू प्ले चेस, और उसके अलावा कि चेस इज़ अ पीसफुल गेम, या फिर चेस इज़ अ कोर्टियस गेम, ये सारे वर्ड्स। तो चेस जो है वो कोर्टियस है, पीसफुल है, और हमेशा उसका एंडिंग जो है वो फ्रेंडशिप के साथ ही होना चाहिए। तो इन्हीं सारे आइडियाज़ पे वो स्ट्रेस देना चाहते हैं, इसलिए इन सारे स्टैंजास को वो अपने पोएम में बार बार रिपीट किए हैं। किसी भी बात को रिपीट करने का मतलब होता है ना कि आप किसी का अटेंशन उस पर सीख करना चाह रहे हो, उसका ला रहे हो उस पर कि इसको ध्यान दो, तो ध्यान लाने के लिए। सो द पोइट रिपीट्स लाइन्स टू स्ट्रेस the idea that chess is courteous, peaceful, and should end with friendship. Fourth question है, find from the poem 5 words which are used with their antonyms. Antonyms का मतलब होता है opposite। तो पोएम से आपको कोई भी 5 वर्ड्स ऐसे देखने हैं जो कि अपने एंटोनिम्स के साथ यूज़ हुए हैं। तो पोएम में हम लोग को मिला था एनिमी, एनिमीज और फ्रेंड्स, ये यूज़ हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। पीस और वॉर यूज़ हुआ था, ये एंटोनिम्स है। स्टार्ट, एंड, ऑन, ऑफ, ये सारे डायरेक्टली मिले हैं। नेवर और ऑलवेज जो है वो डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे ऐसा एक लाइन था कि नेवर लिखा था, और उसके बाद में जैसे वो था ना कि वी आर एनिमीज ऑन बोर्ड, और ऑफ बोर्ड में फ्रेंड्स। तो ऑन बोर्ड देर इज़ नो पीस, और फिर उसके बाद में ऑफ बोर्ड में दिया था कि वहाँ पे नेवर एंडिंग पीस। तो स्टार्टिंग में था कि नो पीस, नेवर नेवर पीस ऐसा दिया था, और उसके बाद वाले का मीनिंग था कि हमेशा पीस रहे। ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसका मीनिंग ये निकल के आया था, तो उससे बना ये नेवर और ऑलवेज। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, पिक आउट सिमिलीज, मेटाफॉर्स, ऑक्सीमोरॉन्स, एलिट्रेशंस यूज्ड इन द पोएम। तो पोएम में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपको फाइंड करना है। अब ये है क्या, इनका आपको पता होगा मीनिंग, तब ये हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो सिमिलीज का मतलब होता है जब हम लोग किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक बोलते हैं ना एज क्विक एज फॉक्स, मतलब फॉक्स के जितना तेज़ किसी को भी कंपेयर किए, या फिर एज वाइट एज स्नो,
इन सारे चीज़ों को सिमिलीज़ बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे पोएम में यूज़ किया है, चेस को कंपेयर किया है वॉर या फाइट से, तो ये सिमिली हो गया। मेटाफर भी ऐसा ही होता है। सिमिली में हम लोग क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक ऐसा करके बोल रहे हैं, और मेटाफर में डिक्लेयर करते हैं कि जैसे यहाँ बोला इट इज़ लाइक अ वॉर और अ फाइट, और कहीं पे इट इज़ अ वॉर और फाइट, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ कंपैरिजन है और यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो चेस कंपेयर टू अ वॉर और फाइट, ये हो गया। देन ऑक्सीमोरोन होता है ना, जब आप दो स्टैंजास या फिर लाइंस या वर्ड्स को एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है और उसको आसपास यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऑन द बोर्ड वी आर एनिमीज, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स। तो एनिमीज और फ्रेंड्स ये अपोजिट वर्ड्स हैं और ये एक साथ कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, इसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। देन एलिट्रेशंस, तो प्ले एट आर बेस्ट या फिर पीसफुल गेम, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जिनका मीनिंग एक जैसा है वो आसपास में आ रहा है, ये सारे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद में मैं आपको ये जो आपका सेकेंड रीडिंग था, रीडिंग बी, तो इसके बाद हम लोग रीडिंग सी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब का प्लेलिस्ट फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें क्लास 9th इंग्लिश के जितने वीडियोस मैं बना चुकी हूँ वो सब हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।